हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज ओम चौहान। और बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर का आज कौन सा लेक्चर है सर? लेक्चर नंबर 4। तो आज की टुडेज गोल की पिटारा में क्या लेकर आए हैं सर? PYQ देखने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर पे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करो, कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स में जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट कर लो। तो बच्चों इसके पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अगर आप नहीं देखे हो तो वर्क एनर्जी एंड पावर बाय चौहान सर सर्च करो, वो सारे वीडियो लेक्चर देख लो। उसके बाद इस लेक्चर को देखने में आपको मजा आएगा। मजा क्यों आएगा सर? क्योंकि आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं सिर्फ वर्क डन पे है बच्चों। यानी कि अगर आपको वर्क डन निकालना आता है तो आज के सारे PYQ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे जो रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन और जो फर्स्ट है कुछ इस प्रकार है। क्या है सर? तो सबसे पहले दिल थाम के बैठिए कि क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्या 2 masses of 1 gram and 4 gram moving with same kinetic energy। मूविंग कर रहे हैं बच्चों सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ, सेम काइनेटिक एनर्जी। फाइंड रेशियो ऑफ मोमेंटा इच। क्या हो सकता है सर? ऑप्शन नंबर 1:2, ऑप्शन बी √2:1, ऑप्शन सी 4:1, ऑप्शन डी 1:16। ये बच्चों 1998 में पूछा गया है। पुराने क्वेश्चन बच्चों, लेकिन इससे आपको कॉन्सेप्ट सेम रिपीट हो जाएगा। क्योंकि जो अक्सर अभी जेई में जो सवाल आ रहा है, जेई और नीट वाले एग्जाम में देखा जा रहा है क्या कि प्रीवियस ईयर जितने पूछे गए हैं, जो ज्यादा काफी दिन पूछे गए पुराने क्वेश्चन हो गए, उनको बस डाटा में सिर्फ चेंज किया गया है। जो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, एक टेबल है जिसपे चेन रखा गया है, हैंगिंग चेन रखा गया, वहां पर वर्क निकालना था बच्चों, उसको फिर 2022 में भी पूछ दिया है एग्जाम में। तो बच्चों इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को बस वो क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, बस डाटा को इधर उधर चेंज कर दे रहे हैं। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। 1 2 3 4 5 बन गया बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि सर मासेस दिए गए हैं, हमें चाहिए मोमेंटम, यानी मोमेंटम। तो सर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है सर? P = √2k × m। अब बच्चों 2 तो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है सर, यानी P किस पे डिपेंड कर रहा है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √m, यानी मास पे डिपेंड कर रहा है सर। ये क्या है सर? मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। तो बच्चों P डिपेंड कर रहा है m पे। P क्या है सर? मोमेंटम। यानी कहने का मतलब क्या हुआ सर कि अगर रेशियो निकालना है, यानी कि P1/P2, इसका मतलब है सर M1/M2 का रूट लेना पड़ेगा। तो रूट ले सकते हैं सर, कैसे हो सकता है? 1 kg 4 kg कितना होगा सर? 1/4 कितना है सर? 1:2। ऑप्शन नंबर 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों कितना आसान है, जो जेई मेंस में 1998 में पूछा गया है। सेम कॉन्सेप्ट से बस डाटा को चेंज कर देकर आपको सवाल दिया जाता है। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5 हो गए नोट डाउन, मिटा दें। तो दिल थाम के बैठे। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है कि जेई मेंस में 2 बार 2 टाइम्स पूछा गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? एक वो जो टेबल है, एआर टेबल, इस पे चैन रखी गई है, जो चेन है रखी गई है। इस चेन की जो लेंथ है बच्चों, लेंथ कितना है? लेंथ है l। मास कितना है? मास है सर m। इसका हैंगिंग पार्ट जो यहां से यहां तक जो हैंगिंग है, जो लटका हुआ है चेन का इस टेबल से, वो है L/3 लेंथ चेन नीचे लटका हुआ है। जैसे मान लो एक टेबल है, टेबल पर से ये जो चेन है इसके
एल लेंथ में से Ly3 नीचे लटका हुआ है और मास कितना है सर पूरे लेंथ का, m मास है सर, पूरे लेंथ कितना है चेन का सर, l है सर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द चेन। ऑप्शन नंबर ए क्या है सर, 2mg बट्टा 2mgl बट्टा क्या लेने के होगा सर बटा 4mg बट्टा l बट्टा के, 3 नंबर mgl बट्टा 2, डी नंबर सर 2mgl। ये बच्चों जेई मेंस में कब पूछा हुआ है, 1985 में। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है सर, एल लेंथ का पूरा चेन है, एक चेन है जिसका मास क्या है, m है सर, l बटा 3 भाग उस चेन का हैंगिंग क्या गया है, ये क्या है सर, हैंगिंग पार्ट है, यानी लटका हुआ भाग, हैंगिंग पार्ट है सर, लटका हुआ भाग। ये चेन को लटका दिया कितना, L/3। तो बोल रहा है कि इस चेन को टेबल पे ऊपर खींचने के लिए कितना वर्क का रिक्वायरमेंट होगा। तो वीडियो पास करो बच्चों, ट्राई करो, बन गया होगा। तो बच्चों इस टाइप की जो क्वेश्चन है रिसेंट ईयर में फिर से पूछे गए हैं। अब कहां कैसे पूछा गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो आप जानते हो। तो बच्चों बन गया होंगे, बनाए, चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखो, ये जो चेन है ये इसका क्या होगा सर, यहां से यहां तक सेंटर ऑफ मास यहां पर कुछ होगा सर, यानी सी पॉइंट इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा सर। तो सर यहां पर अगर हम देखें नीचे लग रहा है सर ग्रेविटी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो इसके चलते ऊपर सर वर्क निकालना है और नीचे लग रहा है सर धरती माता लगा रही है ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय किसके द्वारा निकालना पड़ेगा सर, ग्रेविटी के द्वारा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर, कि जो यहाँ पर जो वर्क होगा वो इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला, बचपन से ही जानते हैं, वर्क बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है सर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जब ए मास का ब्लॉक हो किसी बेज पे कॉर्नर से लेकर ऊपर पॉइंट टॉप पॉइंट तक ले जाया जाए तो वो मास डिपेंड करता है किस पे सर, किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उसका जो वैल्यू होता है mgh होता है सर, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी। वहां पर देख रहे थे पोटेंशियल एनर्जी सेम आ रहा था सर। तो यहाँ पर भी बच्चों सेम है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh होगा सर। तो यहाँ पर h क्या है सर, यहाँ पर सेंटर से टॉप पॉइंट तक का लेंथ ऑफ द चेन। तो चेन का लेंथ कितना होगा सर, पूरा है सर L/3। तो यहां से यहां तक का कितना होगा सर, कितना होगा L/3 इंटू 2, यानी कि L/6 भाग L/6 है सर, L/6 आ गया, यानी कि h का वैल्यू कितना आ गया, L/6। अगर बोला जाए कि अगर m मास में l लेंथ है, यानी कि l लेंथ में m मास है सर, तो यहां से यहां तक का जो मास होगा पूरे चेन का कितना होगा सर, हम बोल सकते हैं कि L/3 में आपका जो मास होगा m/3 होगा सर, हैंगिंग पार्ट, हैंगिंग पार्ट। अब नहीं समझ में आ रहा है सर बच्चों, यहां पर देखो पूरे मास m थे, जो चेन का पूरा मास कितना था, m था, लेंथ कितना था l, यानी l लेंथ में मास कितना m है, तो L/3 लेंथ में कितना मास होना चाहिए, m/3 होना चाहिए सर। लेकिन यहां पर हमें चाहिए सेंटर ऑफ लेंथ, कौन सा चाहिए सर, सेंटर ऑफ मास से टॉप पॉइंट तक। तो सेंटर ऑफ मास से टॉप पॉइंट टोटल L/3 है, इसका दो भाग होगा सर, एक ऊपर एक नीचे। तो यहां से L/6 नीचे। तो यहां पर सर m मालूम चल गया, कितना गया सर, m/3 जी, सेम है सर। h कितना है, L/6 मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, mgl/18। कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है सर। तो ऑप्शन सर यहाँ पर चेंज कर दीजिए, यहाँ पर बच्चों 18, यहाँ पर लिख लो 16, यहाँ पर लिख लो 2। अब मिलाओ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पास करो बच्चों, नोट डाउन कर लो। एक कब पूछा है सर, 1985 में। बन गया, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, 1 2 3 4 5। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? फिर से एक टेबल है बच्चों, इस टेबल पे फिर से क्या है? चेन है सर, जिसका लेंथ है L और मास M। अब जो बच्चों बोल रहा है क्वेश्चन में, इसका जो आधा जो चेन है हैंगिंग है, जिसका लेंथ है यहां से यहां तक, कितना लेंथ है सर? L/N। तो यहां पर उसको चेन को खींचने के लिए कितना वर्क डन चाहिए? फाइंड वर्क डन। ऑप्शन नंबर ए mg L/2n², ऑप्शन बी mg L/3, ऑप्शन सी mg L/6, ऑप्शन डी mg/L। ये कब पूछा है सर? जेई मेंस में 2022 में बच्चों पूछा हुआ है। अब बच्चों देखो, जो 1989 1985 में पूछा हुआ वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। वहां पर L/3 हैंगिंग था, यहाँ पर L/N हैंगिंग पार्ट है। तो कितना आसान क्वेश्चन है जो जेई में 2022 में पूछा हुआ है। तो वीडियो पॉज करो बच्चों, ट्राई करो। बन गए होंगे? जल्दी से बच्चों बनाओ। बन गए रे, बन गए। आज की तो क्वेश्चन बन गए सर, बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है। बन गया हो बच्चों? बनाए? बन गए तो चलो बनाते हैं। 1 2 3 4 5। अब बच्चों यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है कि L/N अब हैंगिंग पार्ट है। तो सर हम जानते हैं कि L लेंथ में M मास है सर, तो L/N में कितना होगा सर? M/N मास होगा किसका? हैंगिंग पार्ट का, यानी जो लटका हुआ भाग है उसका कितना मास होगा? M/N। सर यहाँ पर जो सेंटर ऑफ जो मास है C है सर, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है कितनी होगी सर? सेम उतना ही लेंथ यहां पर भी होगा। तो L/N का दो भाग होगा सर, एक टॉप एक बिलो, तो L/2n यहां पर सर L/2n। अब बच्चों देखो तो वर्क बराबर क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। m बराबर कितना है सर? M/n है सर। अब बच्चों इसमें सवाल में क्या था कि बच्चे गलत बनाकर आते हैं, ऐसा क्या है इस सवाल में? कुछ नहीं है सर, बस डर है सर। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों इस सवाल में क्या था कि बच्चे गलत बनाकर आते हैं, लेकिन आई श्योर इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे वर्क एनर्जी थ्योरम में आप सवाल सॉल्व कर लोगे। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5। अब तो बच्चों ऐसा बेसिक क्वेश्चन है जो आप बना लोगे। हैंगिंग वाले बच्चों चेन वाला जितना स्टार लगाना लगा लो, क्योंकि आई श्योर मैं जानता हूं कि फिर से प्रीवियस ये क्वेश्चन को वो रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? ये सेलिंग है, यहां से स्प्रिंग में M मास का बच्चों ब्लॉक है जो लटका हुआ है। इस M मास का ब्लॉक को जैसे रिलीज किया तो M मास का ब्लॉक कुछ और नीचे आ जाएगा बच्चों। तो यहां पर तो यहां से यहां आ गया बच्चों एक से डिस्टेंस, यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों K है इन न्यूटन मीटर। फाइंड आउट क्या करना बच्चों? मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेच लेंथ व्हेन ब्लॉक इज रिलीज। और ब्लॉक का जो मास है बच्चों, ब्लॉक ऑफ मास M। वीडियो पास करो, ट्राई करो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा? जल्दी से बच्चों ट्राई करो। बन गए होंगे? ऑप्शन भी दे दें, चलो ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए mg क्या लिखे सर, क्या लिखे? mg/2। ऑप्शन नंबर बी mg इंटू K/2। ऑप्शन नंबर सी mg 2 टाइम्स mg/K। ऑप्शन सी क्या है सर? mg 2K। वीडियो पास करो,
ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है, बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 बन गए वो बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों देखो बोला क्या जा रहा है कि एम मास का जो ब्लॉक है स्प्रिंग से लटका हुआ है, सेलिंग से लटका लिया गया। जैसे एम मास का ब्लॉक को जैसे रिलीज किया वो नीचे आ गया, अब एक्स कितना नीचे आया वो निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर जो सवाल बन रहे हैं वर्क डन निकालना पड़ेगा आपको। क्यों सर? यहाँ पर ग्रेविटी भी नीचे लग रही है। क्या लग रही है सर? ग्रेविटी, वेट नीचे लग रहा है बच्चों mg, ऊपर क्या लग रहा है सर? स्प्रिंग फोर्स। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे स्प्रिंग फोर्स ऊपर, नीचे लग रहा है सर उसका लेंथ, यानी डिस्टेंस नीचे स्प्रिंग फोर्स ऊपर, डिस्टेंस नीचे स्प्रिंग फोर्स ऊपर। लेकिन बच्चों जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड जा रही है। जैसे ही ग्रेविटी डाउनवर्ड जा रही है तो हम बताए थे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर क्या होता है बच्चों? 1/2 k इंटू एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या जानते हैं? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है सर? mgh। अब h कितना है सर? x गया है सर 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर। x से बच्चों x मर गया तो 2mg बटा k बराबर x। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2mg बटा k। वीडियो पॉज करो बच्चों, नोट डाउन कर लो। इतना आसान क्वेश्चन 2mg बटा ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों होगा बच्चों, 2mg बटा k। या तो ऑप्शन चेंज कर लो, नहीं तो दोनों आंसर टिक कर लो। तो बच्चों इस प्रकार से भी सवाल जेईई मेंस वाले पूछे हैं। ये कब पूछा हुआ है सर? जेईई मेंस 2002 में पूछा हुआ है। अब इतना आसान क्वेश्चन सर रियली में आते हैं, सही में बच्चों आते हैं, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं आप पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाना, पीवाईक्यू जैसे सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर आए हैं कि जो वर्क जो निकाल रहे थे कि कैसे कैसे चेंज हो रहा था वर्क। यहाँ पर सर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल रहे हैं सर, यहाँ पर वर्क डन बाय स्प्रिंग भी देख रहे हैं बच्चों। नीचे लेंथ नीचे चला जा रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पर एंगल कितना डिग्री बना है? 180 डिग्री सर। और 180 डिग्री बराबर क्या होता है? माइनस टाइम्स लिखो, या तो माइनस टाइम्स लिखो या mg नीचे लग रहा है सर अलोंग द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अलोंग लग रहा है तो थीटा बराबर कितना है सर? 0 डिग्री, तो प्लस हो गया सर। तो 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है सर? mgx, क्योंकि ग्रेविटी के कारण निकाल रहे हैं सर, ये तो इक्वल हो गया, दोनों को इक्वेट किए। तो x बराबर क्या आ गया? 2mg बटा k। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5 मिटा देते हैं। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 5 है ये बच्चों वर्टिकल सर्कल है। यहां पर एम मास का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, ये फिक्स पॉइंट पे है। स्प्रिंग का लेंथ कितना है? L है सर। यहां पर जो एम मास का ब्लॉक है जिसका स्पीड कितना है? U है सर। यहां से इसको यहां लेकर आया गया, कितना सर? इस पॉइंट पे, इसका भी लेंथ L है सर। यहां पर इस ब्लॉक को लाया गया, ऊपर इसका वेलोसिटी v। तो वो रहा क्या कि जैसे v पे वेलोसिटी जा रहा है तो उसका नेट वेलोसिटी बच्चों, नेट वेलोसिटी क्या होगा? बोल रहा है क्वेश्चन क्या? ए मास का बच्चों ब्लॉक है, स्ट्रिंग से लटकाया गया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है बच्चों, यहां से यहां तक आया। तो यहां से यहां तक आने के लिए पहले इनिशियल जो ए पॉइंट पर था उसका वेलोसिटी u है, बी पॉइंट पर आ गया तब v वेलोसिटी हो गया, तो उसका जो नेट वेलोसिटी होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बच्चों रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी रूट अंडर 2 इंटू यू स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, सी रूट अंडर 2gl। ऑप्शन डी नन। ये कब पूछा है सर? जेईई में सब बच्चों पूछा हुआ है, ये भी सवाल 1998 में पूछा होगा। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है बच्चों। बन गए होंगे? बनाए? चलो बनाते हैं। तो बच्चों यहां पर देखो सबसे पहले क्या है, यहां से यहां तक बच्चों जा रहा है, तो इस वेलोसिटी को जैसे यहां अगर ड्रॉ करते हैं तो दोनों वेलोसिटी आपस में क्या है? 90 डिग्री है। तो नेट वेलोसिटी कहां से बच्चों? यहीं से निकलेगा। तो नेट वेलोसिटी लगाने से पहले आप देखो, हम इस टाइप के जो क्वेश्चन करा रहे थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले आप कॉन्सेप्ट याद करो। वहां पर हम बताए थे जैसे इस पॉइंट से बी पॉइंट, ए से बी पॉइंट पर जा रहा था, तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन
कंजर्वेशन थ्योरी से क्या बता रहे थे कि v का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gl होगा बच्चों। अब 2 हम क्या जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है सर। तो एक क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे लग रहा है सर g। s क्या है सर, अब लेंथ सर यहां से बहुत गया, लेंथ l है सर। तो l यहां से कितना ऊपर गया, l हाइट गया सर, तो यहां पर l बच्चों रख देंगे, तो 2gl। अब यहां से सेम फॉर्मूला आ गया कि v स्क्वायर बराबर क्या आ गया, u स्क्वायर माइनस 2gl। क्योंकि बच्चों यहां से a पॉइंट से b पॉइंट पर गया तो l हाइट ऊपर गया, तो हमें क्या चाहिए, l हाइट ऊपर गया था तो माइनस 2gl होगा। अब बच्चों देखो तो जो दो वेक्टर हैं, एक अलोंग द एक्सिस एक अलोंग द वाई एक्सिस, नेट रिजल्ट 90 डिग्री पे है, तो कुछ यहां से निकलेगा बच्चों, कितना आएगा सर, v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर। अब u स्क्वायर बच्चों v स्क्वायर का यहां से वैल्यू रख सकते हैं सर, तो रूट अंडर क्या होगा u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2gl सॉरी gl छूट गया था बच्चों। अब यहां पर देखो क्या होगा 2 टाइम्स u स्क्वायर माइनस gl। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। अब इतने आसान क्वेश्चन बच्चों जेईई मेंस में आ रहे हैं, एकदम सिमिलर सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बना सकते हो, या तो आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर देखे होगे मेरे लेक्चर, नहीं तो आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन बाय चौहान से सर्च करो, वहां पे इस सारे कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5 मिटा दे, चल मिटा देते हैं। तो बच्चों आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्यादा आपको ग्राफ हम बता चुके हैं कि ग्राफ बच्चों जब भी फोर्स वर्सेस एक्स का दिया रहे, अगर इसका ग्राफ से एरिया निकालते हैं a1 प्लस a2, तो ये बच्चों वर्क डन देता है, वर्क डन बराबर क्या होगा a1 प्लस a2, यानी एरिया ऑफ a1 प्लस एरिया ऑफ a2। तो बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सर, ये 4.5 है सेकेंड, ये 3 सेकेंड है बच्चों, ये 4 सेकेंड है, ये फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया। अब ग्राफ से पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है, वीडियो पास करो, पहले नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5 मिटा दे। ये बच्चों 2010 में पूछा हुआ है जेईई मेंस में। पूछ क्या रहा है, गिवन है एफटी ग्राफ, फाइंड वर्क डन, ऑप्शन नंबर ए 5.06 जूल, ऑप्शन बी 4.0 जूल, ऑप्शन सी 5.0897, जो भी इधर लिख लो 9.0 जूल। बच्चों वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये बना लो जी जल्दी से। 1 2 3 4 5 बच्चों यहां पर सबसे पहले देखो कि सर एफटी ग्राफ आप तो पढ़ा नहीं है, आप तो पढ़ाए थे सर एफएक्स का ग्राफ, यानी कि फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, और यहां पर सर आ गया फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो क्या वर्क डन निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है बच्चों। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बच्चों यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं है डिस्प्लेसमेंट, बातों को समझा करो, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पर पावर का स्क्वायर बटा 2 इंटू मास। और तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें और छूट गया है कि जो यहाँ पर मास ऑफ द ब्लॉक है, यहाँ से बच्चों मास का ब्लॉक यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ गया तब निकाला, मास कितना दिया गया सर 2 kg। 2 kg का मास का ब्लॉक है, यहां से जैसे रिलीज होता है 4.5 सेकेंड के बाद 4.5 सेकेंड पे कितना जाने के बाद वर्क डन होगा बच्चों, वो कैलकुलेट करना है। तो या तो पी स्क्वायर बटा 2m निकालो, या तो आप इसका एरिया यानी कि एरिया का स्क्वायर बटा 2 इंटू मास। तो क्या होगा बच्चों 1 बटा 2, मास कितना है सर, मास है 2 kg, एरिया यानी कि इसका एरिया हम बताए थे कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको पॉजिटिव कर देना, नीचे वाले को निगेटिव। तो ये सर ट्रायंगल है 4 इंटू 3 बटा 2 माइनस
पी का स्क्वायर है सर, तो यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, सभी बच्चों कर देते हैं स्क्वायर। 3 इंटू यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है 1.5 है, 1.5/2। जैसे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा जूल। ऑप्शन नंबर ए शायद राइट आंसर है। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो नोट डाउन। अब बच्चों इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम लेकर आने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे, उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम पर बहुत अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करने वाले। तो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो थंब का निशान बना दो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलता है फिर अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।